नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप दोस्तों। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का अपना अध्याय है वैदिक काल से संबंधित। दोस्तों, वैदिक काल से संबंधित मैंने थ्योरी पढ़ा दी है और आज हम देखेंगे एमसीक्यू। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका राइट आंसर है तंबाकू। तंबाकू एक ऐसी फसल थी जो वैदिक काल में नहीं उगाई गई। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। इसका राइट आंसर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र है ऐसी किताब या पुस्तक है जिसमें वैदिक गणित का वर्णन किया गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। इसका राइट आंसर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है। 4। कौन कौन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद त्रि कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन व कृषि करना, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। उत्तर है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है। इसका राइट आंसर है मनु। मनु को विधि निर्माता कहा जाता है। विधि का मतलब होता है कानून। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। गोधन से तात्पर्य है गायों को पालना। ऋग्वेद में जिनके पास अधिक से अधिक गायों होती थीं या तो उनको हम गोधन के नाम से जानते थे। और ऋग्वेद में गायों को संपत्ति का दर्जा दिया जाता था। जिनके पास जितनी गाय वह उतना अधिक पैसे वाला। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है। 18। दोस्तों, 18 पुराण हैं, जिसमें सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति, यानी वैदिक धर्म जो था ये प्रकृति की पूजा करता था। वह प्रकृति पर अधिक से अधिक विश्वास करता था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। ज्यामिति, क्योंकि इसमें ज्यामिति से वर्णित बहुत अधिक क्वेश्चन हैं और इसमें गणित का प्रावधान है। शुल्ब सूत्र एक गणित पुस्तक है। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद एक सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए और सर्वप्रथम भारत में पंजाब राज्य में बसे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कड़द।
यानी कणाद एक ऋषि थे, उलूक कणाद। वे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। बादरायण जी को वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। नौवें मंडल में सोम देवता का आह्वान किया जाता है, उसमें उनके बारे में वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? परुषणी नदी के किनारे। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्र का उल्लेख मिलता है। ये वैदिक युग के प्रमुख देवता हैं। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। गौतम एक ऋषि थे जिन्होंने न्याय दर्शन के बारे में प्रचार प्रसार किया और उनकी पुस्तक भी है न्याय दर्शन। प्राचीन भारत में निक्ष से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निक्ष एक ऐसा उपकरण था या धातु थी जिससे स्वर्ण आभूषण को जाना या पहचाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर है पतंजलि। पतंजलि एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग दर्शन के बारे में अच्छी जानकारी दी है, या उनके प्रतिपादक कह सकते हैं या एक संस्थापक कह सकते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? एक है कठोप उपनिषद जिसमें अध्यात्म और ज्ञान के बारे में नचिकेता और यम के संवाद का विवरण मिलता है। वैदिकी नदी कुबा काबुल का स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक काबुल नाम की नदी है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि जी हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? इसका राइट आंसर है अतरंजी खेड़ा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका राइट आंसर है सामवेद। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत। भागवत एक पुराण है जिसका स्थान प्रस्थान त्रयी में नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा और बहुत से ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिसमें कर्म का सिद्धांत वर्णन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा, जो कि बाणभट्ट से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा मंत्र परिषद थी। वैदिक युगीन एक सभा थी और जिसका संबंध मंत्र परिषद से था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है।
वैदिक युग में। अव्यक्त का मतलब होता है इनका वर्णन या इनकी उत्पत्ति। तो कह सकते हैं ये 6 जो दर्शन है इनकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है 2 मय्यल से 7वें मंडल तक, मतलब 2 मंडल से 7वें मंडल तक के बीच को कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, या कह सकते हैं संबंध है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ या वंश को, या श्रेष्ठ वंश, या कह सकते हैं ज्ञान, जिसके पास अधिक ज्ञान था वे आर्य कहलाते थे, या कह सकते हैं विद्वान, श्रेष्ठ। आर्य एक संस्कृत में अधिक निपुण हुआ करते थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे, मध्य एशिया से आए थे और पंजाब में बसे थे। मध्य एशिया से आए हुए थे, यह किसका कथन है? मैक्स मूलर का। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना अनुलोम विवाह कहलाता था। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। जौ एक फसल है जिसको वैदिक युग में यव कहा जाता था। ब्रीह्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अर्थव का अर्थ क्या है? पवित्र जादू टोना। अर्थव वेद जो ऐसा वेद है जिसमें पवित्र जादू या जादू टोना के बारे में वर्णन किया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? एक अष्टाध्यायी प्राचीनतम व्याकरण पुस्तक है, इसके रचनाकार पाणिनि जी हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, जिसमें कानून व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब? कुटुंब से तात्पर्य है परिवार। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर है इंद्र। भगवान इंद्र में के बारे में ऋग्वेद में, या कह सकते हैं ऋग्वेद काल में 250 सूक्तों की रचना की गई। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका राइट आंसर है प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्णी मृदभांड OCP संस्कृत की। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड।
हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? इसका राइट आंसर है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में विवाह से संबंधित कुछ वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अघन यानी बद योग करने, न मारने योग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है गाय। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस गोप कहा गया है? इसका राइट आंसर है वरुण। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण देवता को जल या समुद्र देवता का नाम दिया जाता है या श्रेय दिया जाता है। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु जी को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा करना और यज्ञ करना। एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ का संबंधों का एक सूचक है? कुंभा एवं क्रम। कुंभा जो है यह काबुल में नदी है, जो कि काबुल वर्तमान अफगानिस्तान की एक राजधानी है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्यों का मुख्य स्थान आर्कटिक होम था और आर्य जो आर्कटिक होम से भारत में आए। लेकिन मैक्स मुलर ने कहा, जो कि प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे। विद्वानों ने मध्य एशिया से आए हुए कथन को प्राथमिकता दी है। पतंजलि कौन थे? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जिन्हें मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई, इसके बाद कुछ एमसीक्यू लगाए। दोस्तों हम आशा करते हैं यह एमसीक्यू यानी मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।